This video is for class 4th subject English literature. आज हमारा यूनिट 8 का चैप्टर नंबर 1 द गिविंग ट्री. हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय. ये पूछे आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हैं. तो कैसा लगता है हमें अच्छा महसूस होता है जब हम किसी की मदद करते हैं. और हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? और आप जब अपनी चीज़ किसी के साथ बांटते हैं तो आपको कैसा लगता है? तब भी हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब हमारी चीज़ें किसी के साथ बांटते हैं. तो ये चैप्टर है ये इसी के बारे में है कि आप इसमें एक ट्री होगा और एक लड़का होगा जिसकी वो ट्री मदद करता है. वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. तो ये बता रहे हैं एक ट्री था और वो जो ट्री था एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. हर दिन वो लड़का आता था उस पेड़ के पास और एंजॉय करता था उसकी कंपनी को. ट्री कहता है कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो जो ट्री है, जो पेड़ है, वो कहता है इधर आओ. लड़के से कह रहा है इधर आओ लड़के, आओ मेरी जो ये शाखाएं इनके ऊपर चढ़ो और मेरी जो ब्रांचेस है उस पर क्या करो, जो शाखाएं जो निकलती हैं ना पेड़ से, ब्रांचेस निकलती हैं उस पर झूलो. तो बॉय क्या करता है स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस. व्हाट फन. तो लड़का क्या करता है ब्रांचेस पे झूलने लग जाता है और कहते हैं बड़ा उसे मज़ा आता है. ट्री आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. जो पेड़ है वो लड़के से पूछता है क्या तुम भूखे हो? अगर हो तो मेरे क्या खाओ, एप्पल्स खाओ, सेब खाओ. जो उस ट्री पे सेब लगे हैं, एप्पल्स लगे हैं. ईटिंग एप्पल्स हाउ डिलीशियस. तो अब लड़का क्या करता है, उसे भूख लगी थी तो वो एप्पल्स को खाने लग गया और कह रहा है वाओ हाउ डिलीशियस, कि कितने ज़्यादा डिलीशियस हैं. नरेटर कह रहा है व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री. The tree was happy to give its shade, but time went by and the boy grew older and went away. क्या हुआ, जब लड़का थक जाता था तो वो उस पेड़ के नीचे ही सो जाता था और जो पेड़ था वो बहुत खुश रहता था जब वो पेड़ अपनी छाया उस लड़के को देता था. छाया में सोता था ना बच्चा, उस पेड़ के नीचे उसकी पेड़ की छाया में सोता था लड़का. तो उस पेड़ को भी अच्छा लगता था कि लड़का उसकी छाया में सो रहा है. लेकिन क्या हुआ, समय बीतता गया और वो लड़का बड़ा होने लगा और वहाँ से चला गया. The tree was often alone. After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. तो क्या होता था, अधिकतर ज़्यादातर क्या होता था, जो पेड़ था वो अब अकेला रहने लग गया था. लेकिन सालों बाद एक दिन क्या हुआ, एक लड़का जो था वो पेड़ के पास आया और पेड़ उसे देख के क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ. तो ट्री कहता है, पेड़ कहता है कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक्स एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो ट्री इसको, तो लड़के को क्या कहते हैं, आओ लड़की आओ, क्या करो, अब जो मेरी शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस है उसमें झूला झूलो, आओ. तो बॉय कहता है, जो लड़का होता है वो कहता है आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. मैं बहुत बड़ा हूँ चढ़ने के लिए, पेड़ पे चढ़ने और पेड़ पे खेलने के लिए मैं बहुत बड़ा हूँ. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. मुझे तो चीज़ें खरीदना, मैं चाहता हूँ चीज़ें खरीदना, चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ मैं और उनके साथ खेल के क्या करना चाहता हूँ, फन करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट सम मनी. मुझे कुछ पैसा चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी. क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकते हो? ट्री कहता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. तो पेड़ कहता है सॉरी कि मेरे पास तुम पैसा नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास तो सिर्फ पत्तियाँ और एप्पल्स हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द मार्केट. तुम क्या कर सकते हो, तुम जो मेरे सेब लगे, एप्पल्स लगे, उनको तोड़ के बाजार में बेच सकते हो. देन यू विल हैव मनी. फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा. Narrator. The boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy. तो क्या हुआ, उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने खुशी खुशी पेड़ से वो सारे एप्पल्स को तोड़े और उनको लेकर चला गया. फिर क्या हुआ, जो ट्री था वो, द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. तो ट्री भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. लेकिन क्या हुआ, उसके बाद वो जो लड़का था वो पेड़ से
बहुत समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए दूर रहा और उससे क्या हो गया, वो जो ट्री था, जो पेड़ था, उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो जब सेब लेके चला गया, एप्पल्स लेके चला गया, तो उसके बाद वो आया ही नहीं, बहुत टाइम तक वो नहीं आया। तो क्या हुआ, जिससे कि ट्री को क्या हो गया, ट्री दुखी हो गया। द बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विद जॉय। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, फिर लड़का वो वापस आ गया पेड़ के पास, तो पेड़ को क्या हुआ, बहुत खुशी हुई और वो खुशी के मारे हिलने लग गया। Tree, come boy, come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy। तो पेड़ क्या कहता है लड़के को, आओ बॉय आओ, लड़के आओ और मेरी जो ये तना है इस पे चढ़ो, उस तने पे चढ़ो और जो मेरी शाखा है, ब्रांचेस है जो पेड़ की, उस पे झूलो और मेरे जो सेब हैं, जो पेड़ के ऊपर जो मेरे सेब लगे हैं, पेड़ कह रहा है कि उनको खाओ और खेलो और खेलो, मेरी जो छाया है ना, जो पेड़ से क्या आती है, छाया आती है, खेलो जो छाया में मेरी, खेलो तुम और खुश रहो। बॉय कहता है टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं तो बहुत ज़्यादा क्या हूँ, बिजी हूँ, पेड़ पे चढ़ने के लिए मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे और भी बहुत मतलब काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। इसका मतलब ये था, आई एम गेटिंग मैरिड एंड नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, और मेरे को क्या है, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या चाहिए, अब घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। तो ट्री कहता है आई हैव नो हाउस, मेरा तो कोई घर नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, मेरी जो ब्रांचेस है, जो शाखा है, उनको काट के अपना घर बना सकते हो। नरेटर कहता है, अब नरेटर बता रहा है, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। तो क्या करता है वो लड़का, उस ट्री की जो ब्रांचेस होती है उन्हें काट लेता है और वहाँ से ले जाके अपना घर बना लेता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो ट्री है वो बहुत खुश होता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। और फिर से जब वो लड़का वो उसकी ब्रांचेस लेके जाके घर बना लेता है, फिर वो बहुत दिनों तक ट्री के पास नहीं आता है, जिससे वो क्या हो जाता है, ट्री बहुत सैड हो जाता है। एंड वैन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और फिर वो क्या होता है, बहुत साल बाद वो फिर वापस आता है वो लड़का। द ट्री वॉज सो हैप्पी, वो लड़का, वो जो ट्री है वो बहुत खुश होता है उस लड़के को देख के। दैट इट कुड हार्डली स्पीक नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। अब वो बहुत कम बोल रहा था, जो लड़का है वो बहुत कम बोल रहा। नाउ द बॉय वॉज अ यंग, अब जो लड़का था वो बड़ा हो चुका था, एक आदमी बन चुका था, बच्चा नहीं रहा था। ट्री कम बॉय कम, वट कैन आई डू फॉर यू। तो ट्री उससे कहता है आओ लड़के आओ, वट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यंग मैन कहता है, वो बॉय था वो एक यंग मैन बन चुका था, एक आदमी बन चुका था। तो वो कहता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मुझे एक नाव चाहिए, बोट चाहिए जो मुझे ले जा सके। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। ट्री कहता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, अब मेरे पास तो सिर्फ मेरा जो है तना ही बचा है मेरे पास। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। क्या करूँ, जो मैं तना ही बचा है मेरे पास, बाकी शाखाएं जो ब्रांचेस थी वो तो ये ले गया था घर बनाने के लिए, इसलिए अब पेड़ के पास तो उसका सिर्फ ट्रंक बचा है, तना बचा है। ट्रंक मतलब तना। अब तुम क्या करो, उसी तने को काट के बोट बना लो, देन यू कैन सेल अवे। सेल मतलब होता है जल यात्रा करना, जल में यात्रा करना। तो फिर तुम क्या करना हो, जल यात्रा कर लेना। जल मतलब बोट से अपना जो ये समुद्र उसे पार कर लेना। नरेटर द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। क्या हुआ फिर, जो आदमी था उसने उस ट्री के ट्रंक को काट दिया, उसके तने को काट दिया और बोट बना के वो जल यात्रा करने चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प, जो पेड़ था उसका सिर्फ अब एक डंडा डंडा बचा था। वो पेड़ नहीं रहा, वो एक सिर्फ एक डंडा सा नहीं होता, उसकी सारी तना कट गया, उसकी सारी शाखाएं कट गई, तो जो बचा वो सिर्फ एक स्टम्प बचा, जिसे ठूठ भी कहते हैं, और एक डंडा सा ही बचा, स्टम्प सा ही बचा, बाकी सब कट चुका था उसका। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन। अब क्या हुआ, बहुत लंबा समय बीत गया, उसके बाद फिर वो जो आदमी था वो वापस आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। अब वो क्या, अब वो बूढ़ा हो चुका था। वो जो लड़का था पहले बच्चा था, बच्चे से वो
बड़ा हुआ आदमी बना, अब वो बूढ़ा हो चुका था, बूढ़ा आदमी हो गया था अब वो। लेकिन जो पेड़ था उसने उससे पहचान लिया। अब ट्री कह रहा है, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। तो ट्री कह रहा है आई एम सॉरी फ्रेंड, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तुम्हें देने के लिए, मेरे जो एप्पल्स हैं वो अब जा चुके हैं। ओल्ड मैन कहता है, अब जो लड़का था वो आदमी से फिर ओल्ड मैन बना, वो कह रहा है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, जो मेरे दांत हैं वो एप्पल्स के लिए बहुत वीक हो गए, मतलब एप्पल खाया नहीं जाता क्योंकि बूढ़ा आदमी हो गया, अब वो उसके दांत क्या कमज़ोर है कि उससे सेब तक खाया नहीं जा रहा है। अब ट्री कह रहा है माई ब्रांचेज आर गॉन यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम। अब जो ट्री है वो कह रहा है मेरी जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, वो जा चुकी हैं, अब तुम इस पे झूला भी नहीं झूल सकते। जो ओल्ड मैन है वो कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ तुम्हारी ब्रांचेस पे झूला झूलने के लिए, मैं बूढ़ा हो गया, अब झूला मतलब नहीं झूल सकता हूँ। अब ट्री कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन यू कैन नॉट क्लाइंब, और जो मेरा जो तना है वो भी जा चुका है, अब तुम उस पर चढ़ भी नहीं सकते हो। ओल्ड मैन आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, अब बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तो बहुत थक चुका हूँ चढ़ने के लिए, मतलब अब उससे चढ़ा भी नहीं जाता है। अब जो ट्री है, ट्री साइंग आई एम सॉरी आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। अब जो ट्री था वो उदास होकर बोलने लग गया कि आई एम सॉरी आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, कि मैं काश तुम्हें मैं कुछ दे सकता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प आई एम सॉरी, मैं सिर्फ एक बूढ़ा स्टम्प हूँ, ठूट हूँ, मैं सिर्फ एक बूढ़ा, आई एम सॉरी। तो ओल्ड मैन कह रहा है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, कि प्रिय पेड़ तुमने हमेशा मुझे दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे कुछ और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, सिर्फ क्या चाहिए अब मुझे एक शांति भरा एक जगह चाहिए, शांति भरी एक जगह चाहिए, और वहाँ शांति भरी जगह पे बैठना और वहाँ पे रेस्ट करना, बस मुझे इतना ही चाहिए। तो ट्री हैप्पीली, जो ट्री है वो खुश हो जाता है। वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, जो ट्री है वो कहता है खुशी खुशी कि वेल जो एक ये बूढ़ा स्टम्प है, बूढ़ा ठूट है जो है वो अच्छा है बैठने के लिए और आराम करने के लिए। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ दोस्त बैठ जाओ और आराम करो। अब नरेटर कह रहा है द ओल्ड मैन डिड, अब जो बूढ़ा आदमी था वो जा चुका था, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, लेकिन जो पेड़ था वो अभी भी खुश था। तो ये थी एक पेड़ की कहानी। ये है वो स्टम्प जो लास्ट में बचा था, ये स्टम्प बचा था, और ये है वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, अब वो ओल्ड मैन भी मर चुका है, लेकिन जो पेड़ है वो अभी भी खुश है। तो ये था हमारा यूनिट 8 चैप्टर 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।